ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी। कहा कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबना हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे तो बातचीत के लिए तैयार है। नई तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा। इससे पहले ईरान ने बातचीत से पहले आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शर्त रखी थी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखिर है। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए दी गई नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अमरीका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे वो इत्तेफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत मुंतशिर और कंफ्यूज है। 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ जमीनी रास्ते खुलने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में सब जानते हैं। पाकिस्तान, उसके वजीर आजम और फील्ड मार्शल की वो बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के सालिसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरखास्त। बयान में कहा कि ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब माशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। We took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. अमरीकी सदर ट्रंप का कजाकी का एतराफ। कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कजाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कजाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से अब भी काफी खतरा है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि खत्ते में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमेरिकी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी इख्तिलाफ राय होता था आज मुत्तहिद है।
अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खत्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम करार देते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर उल अहमद उस सबा का राबता पाकिस्तान ने खत्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और कुवैत का बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क कमिट का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फायदा पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लॉ एंड लॉसेस में कमी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए तवानाई की बेलतातो फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात आवाम और सनती शोबे के मफाद को मलूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजे ने कहा, ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो खत्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान ने जंगबंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिलाश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्जाम बेबुनियाद और गैर मुसद्दका है। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, आवाम के हकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जद्दोजहद करना आईनी हक है, अपोजिशन की जद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46 और सक्कर में 44, कराची में भी गर्मी में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। इस अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के शहरों बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। दिखाते तू ये खेल दीवानों का।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी, जिसमें मुल्क के नंबर गुलूकार आतिफ असलम, अली आजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और सबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएं, शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महसूस होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रेशर हर मैच में होता है, फाइनल का दबाव भी यकीनी तौर पर होगा। हैदराबाद के पहले मैचेस अच्छे नहीं गए, फिर उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पेशावर का भी कॉम्बिनेशन मोमेंटम बना हुआ है। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस दबशन ने कहा कि एतमाद था जिसकी वजह से फाइनल तक पहुंचे। प्ले ऑफ में जाने के लिए रावलपिंडी से 90 रन से मैच जीतना था तो 100 से ज़्यादा रन से फतह हासिल की। एलिमिनेटर में 6 रन बचाने थे, वो भी बचाए। यकीन है फाइनल में भी इसी तरह खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल कल शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। Crazy. Waiting to do that time and out. Last over, 1 for 35 already. Stunned into the ground. So nicely bowled by Hanain. Islamabad United got him. Yorker again. Oh, it's a double. It is a double. Right From Hunain. 5 needed. Down the ground hard. And out. 5 off 2. Oh, it's another Yorker. Oh, it's another Yorker. 4 needed. Oh my goodness, they've done it. The debut team has done it. This is sensational stuff. They have been on a roll. What a final performance from these guys. Look at it. हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने धूम मचा दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड से आखिरी ओवर में 6 रन ना बन सके। पहली बॉल पर कोई रन नहीं बना, दूसरी बॉल पर 1 रन बना, तीसरी गेंद पर भी कोई रन ना बना, चौथी बॉल पर फहीम अशरफ आउट हो गए, 5वीं गेंद पर भी 1 ही रन बन सका। आखिरी बॉल पर 4 रन दरकार थे, उस पर भी हुनैन शाह ने 1 ही रन देकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती का फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत डिजिटल एसेट्स मार्केट को मईशत का हम सतून बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मालियाती और दीगर शोबों में इनकलाब ला सकती है। डिजिटल एसेट सेक्टर को ग्रे मार्केट से निकाल कर दस्तावेजी मईशत में शामिल किया जाए। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी वापस ले ली। सऊदी वजारत हज के मुताबिक पुरानी पॉलिसी के तहत 12 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। 15 साल उम्र की पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मंसूबे में 17 से 19 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अवायदीन का जरगा। कबायली इस्लाम में मुस्तकिल कायम अमन और बेअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाएमल पर गौर। जरगे में कबायली इस्लाह के मुंतखब नुमाइंदे, मशरान, सेनेटर्स, अपोजिशन अरकान असम्बली, उलमाए कराम और उमायदीन की शिरकत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT सिर्फ एक मनसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शारक है। मनसूबे का मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मायारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। काम दोबारा शुरू होने के 2-3 माह बाद शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हुकूमत को एहसास है कि मेगा प्रोजेक्ट से आवाम को तकलीफ का सामना है। कराची में 12 मई से इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए हमें खुद मिसाल कायम करना होगी। इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम के हवाले से तकरीब मेयर कराची, डिप्टी मेयर की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद भी वैक्सीन लगवाई। सिंध इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह ने कहा, एंटी पोलियो बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद 10 साल तक बढ़ा दी गई है। जख्म मुंदमल करने की सलाहियत रखने और इंतहा दर्जे की ग़िज़ायत रखने वाला दरख्त मोरिंगा पानी से माइक्रोप्लास्टिक भी अलहदा कर सकता है। मोजज़ाती दरख्त के नाम से मशहूर दरख्त पर ब्राज़ील और बरतानिया के साइंसदानों की नई तहकीक सामने आ गई। रिसर्च के मुताबिक मोरिंगा के बीजों का सफूफ पानी से प्लास्टिक के इंतहाई बारीक और नजर न आने वाले ज़रात को इतनी ही महारत से अलहदा कर देता है जितना कोई केमिकल ये काम करता है। मोरिंगा ट्री के बीजों का सफूफ पानी में मौजूद प्लास्टिक के ज़रात को यकजा कर देता है, जिसके बाद उन्हें फिल्टर किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। बैन सूबाई रवाबित के फरोग, पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से नोवे रीजन के गवर्नर की क़यादत में कारोबारी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने उज़्बेक सरमाकारों को पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में सरमाकारी की दावत दी। कहा, धाविजी स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत टेक्सटाइल, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और तवानाई के शोबों में वसी मुश्तरका मौक़े मौजूद हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर तलबा, जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की हाज़िरी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। कराची में भी मार्का हक की मुनासबत से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली, तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की शिरकत। मज़ार कायद पर भी तलबा की हाज़िरी। तकरीब में मसीही और हिंदू कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। मज़ार कायद मार्का हक जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और बनियानुल मरसूस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दुश्मन ने हमला किया, ये सबूत उसने बुज़दिली का दिया। यूं निहत्ते मासूम को मार के है कितना जालिम दुनिया